किसान साथियों, भारतीय कृषि में एक समय ऐसा था जब बढ़ती हुई महंगाई एवं कम होते उत्पादन के कारण परंपरागत खेती किसानों के लिए घाटे का सौदा सिद्ध होने लगी थी। परंतु जैसे जैसे किसानों की युवा पीढ़ी ने खेती में रुचि ली, उन्होंने अपने नवाचारों, तकनीक और ज्ञान का तड़का खेती कार्यों में दिया। खेती आज एक बिजनेस के तौर पर जानी जाने लगी है और किसान ही नहीं, अन्य व्यवसाय करने वाले लोग भी आज खेती में अपने हाथ आजमा रहे हैं। नमस्कार, मैं आपका किसान साथी मदन शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल खेती तकनीक, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं खेती बाड़ी से संबंधित नवाचारी तकनीकें, किसानों के द्वारा किए जा रहे नवाचार, जो आपकी खेती किसानी को न केवल एक सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं, बल्कि आने वाली युवा पीढ़ियों को खेती के लिए सकारात्मक सोच भी प्रदान करते हैं। आज हम आपको लेकर आए हैं जयपुर के बस्सी जाजड़ा गांव में, जहां आपको मिलाएंगे एक ऐसे ही किसान पुत्र रामलाल कुमावत जी से, जिन्होंने कृषि क्षेत्र में मास्टरी कर ली है और कृषि की पढ़ाई के साथ साथ वो अपना जो पुश्तैनी धंधा है कृषि, उसमें रुचि ले रहे हैं और साथ ही साथ उन्होंने एक ऐसा सेटअप स्टार्ट किया है जो निश्चित तौर पर आज की युवा पीढ़ी को एक सकारात्मक ऊर्जा और कुछ अच्छा करने की सकारात्मक सोच दे रहे हैं। किसान परिवार में जन्मे जो युवा बेरोजगारी का रोना रो रहे हैं, उनके लिए आज का वीडियो विशेष होने वाला है, क्योंकि अगर आप किसान के परिवार में जन्म लेकर बेरोजगारी का रोना रो रहे हैं तो इसका मतलब आप में योग्यता की कमी है। आज आपको मिला रहे हैं ऐसे ही किसान पुत्र रामलाल जी से और जानते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने काले सोने का ये जो अपना सेटअप है, स्टार्टअप है, शुरू किया है और किस प्रकार से आने वाली युवा किसान पीढ़ियों को एक सकारात्मक ऊर्जा दे रहे हैं और किस प्रकार से किसान साथी इस काले सोने से न केवल अपनी खेती को जैविक और कम खर्चे वाली बनाएंगे, बल्कि उनके जो प्रोडक्ट हैं, जो उनका उत्पादन है, वो भी एक क्वालिटी वाला होने वाला है। तो आइए मिल लेते हैं युवा किसान पुत्र रामलाल जी कुमाऊत और जान लेते हैं उनके वर्मी कंपोस्ट बनाने के इस स्टार्टअप के बारे में, ताकि जो किसान साथी जैविक खेती की ओर बढ़ रहे हैं उनको भी फायदा मिले और जो युवा किसान साथी बेरोजगारी का रोना रो रहे हैं उनको भी कुछ सकारात्मक ऊर्जा मिल सके और वो एक अपना अच्छा स्टार्टअप तैयार कर सके। आइए रामलाल जी, नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते। कैसे हो? सब बढ़िया सर। कैसा चल रहा है आपका स्टार्टअप? बढ़िया बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो रामलाल जी, आपने अपने अध्ययन के साथ साथ में ये जो स्टार्टअप किया है, बहुत ही काबिले तारीफ है और आपको सल्यूट करता हूँ कि आप एक किसान पुत्र होकर पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं और उसके साथ साथ आपने अपने जो पुश्तैनी धंधे हैं, खेती को एक बिजनेस के तौर पर डेवलप किया है। निश्चित तौर पर ये जो आने वाली युवा किसान पीढ़ी है उसको एक सकारात्मक ऊर्जा देगी। परंतु हमारे किसान साथियों के मन में अभी भी कई प्रकार की शंकाएं हैं इस वर्मी कंपोस्ट को लेकर के, भाई इसका उपयोग करने से क्या फायदा होने वाला है। ये वर्मी कंपोस्ट भी गोबर है और अपन जो सीधा गोबर डाल रहे हैं वो भी गोबर है। तो सबसे पहले तो हमारे किसान साथियों का ये संदेह दूर कर दीजिए कि भाई वर्मी कंपोस्ट तो क्या है और गोबर की खाद क्या है, क्योंकि जब तक उनको इस चीज का बेनिफिट नहीं दिखेगा तब तक वो इस चीज को काम में नहीं लेंगे। नमस्कार किसान साथियों, मैं रामलाल कुमावत, निवासी जोबनेर तहसील, ग्राम बस्सी जाजड़ा बोबास, और मैं 2017 से 21 में मैंने जोबनेर कॉलेज से बीएससी की और 2021 में मेरी एमएससी कंप्लीट हुई है। मैंने जब बीएससी मेरी कंप्लीट लास्ट साल था तब मैंने ये वर्मी कंपोस्ट का बिजनेस चालू किया। मैं भी एक किसान परिवार से हूँ और गोबर और वर्मी कंपोस्ट दोनों में आपको अंतर बताता हूँ। ये दोनों जैविक खाद हैं। सबसे पहली बात तो दोनों ही जैविक खाद है। जी जी, गोबर और वर्मी कंपोस्ट दोनों जैविक खाद है। बिल्कुल। मेन अंतर आता है जो गोबर होता है, गोबर का न्यूट्रिएंट कंपोजिशन इससे कम होता है वर्मी कंपोस्ट से। गोबर में नाइट्रोजन 0.5% होती है, जबकि अपन वर्मी कंपोस्ट लेते हैं, वर्मी कंपोस्ट पे 2 से 2.5% नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। जी जी। और गोबर में 3 अपने न्यूट्रिएंट पाए जाएंगे एनपीके, वो भी वर्मी कंपोस्ट से कम मात्रा में पाए जाएंगे। लेकिन वर्मी कंपोस्ट में अपने लगभग 70 पोषक तत्व उसमें पाए जाते हैं। अच्छा, जो वर्मी कंपोस्ट में होता है जी। और एक चीज होती है जो गोबर में अपने पैथोजन की मात्रा भी ज्यादा पाई जाती है, जैसे पैथोजन बैक्टीरिया वगैरह गोबर में पाए जाते हैं। जबकि ऐसी चीजें जो हार्मफुल होती है प्लांट्स के लिए वो वर्मी कंपोस्ट में अपने नहीं होती। हाँ, तो ये तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। किसान साथी हैं, ध्यान दे, रामलाल जी का कहना है कि जो आपका कच्चा गोबर है उसके बनिस्पत अगर अपने वर्मी कंपोस्ट को काम में ले रहे हैं तो वर्मी कंपोस्ट में कच्चे गोबर के बजाय जो न्यूट्रिशंस है, जो आपकी फसलों के लिए पोषक तत्व है, वो अधिक मात्रा में मिलेंगे आपको। अच्छा, किसान साथी जैसे कच्ची गोबर की खाद डाल रहे हैं, एक वर्मी कंपोस्ट डाल रहे हैं, तो इसकी डालने की मात्रा भी कुछ आगे पीछे करनी पड़ेगी क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। जैसे अपने फसलें होती है
सस्य फसलें होती है उनमें करीब 25 से 30 टन अपने को पर हेक्टेयर के हिसाब से गोबर डालना पड़ता है। जी जी वहीं अपन अगर वर्मी कंपोस्ट काम में लेते हैं जी। तो अपने से 3 से 4 टन अपने बहुत सफिशिएंट होता है और इससे अच्छा रिजल्ट उसका निकलेगा। तो किसान साथियों, आपके सामने स्थिति स्पष्ट है। आप जितनी कच्ची गोबर खेत में डाल रहे हैं, अगर उस गोबर को वर्मी कंपोस्ट बनाने में डालेंगे तो आपका लगभग 30 से 40% उसमें से अगर आप काम में लेकर खेत में डाल रहे हैं तो आपके खेत में जो ऑर्गेनिक खाद है उसकी पूर्ति भी हो जाएगी, और आपका जो 60 से 70% गोबर बच रहा है उसकी ऑर्गेनिक खाद आप बनाकर उसको सेल भी कर सकते हैं, बिल्कुल या अन्य किसी काम में भी ले सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जैसे अपना गोबर का खाद डाल रहे हैं, खेतों में डालते हैं, और एक वर्मी कंपोस्ट अपन खेत में डाल रहे हैं, तो कोई और विशेष फायदे इससे अपने को होने वाले हैं? क्योंकि अधिकांश किसान साथी क्या है, ट्रॉली पे ट्रॉली गोबर खाद डालते रहते हैं और उतना इफेक्टिव उसमें रिजल्ट नहीं मिल देखो पाता। एक वैज्ञानिक फायदा बताता हूँ मैं आपको। गोबर का जो खाद होता है जी जो अपन जिस सीजन में काम में लेते हैं उससे अगले सीजन में ज्यादा काम करता है। उस सीजन में वो 25% ही अपने काम आ पाता है। जी जी 25% उसका न्यूट्रिशन है वो ही उस टाइम पे अपने को मिल पाते हैं। जी जी देखिए वर्मी कंपोस्ट में फसल के टाइम पे अपन डालते हैं वर्मी कंपोस्ट, जिस जी सीजन में डालते हैं उसी सीजन में पूरे न्यूट्रिएंट उसके काम में आ जाएंगे। काम में आ जाते हैं। हाँ। तो इसका मतलब आपकी जो फसल है वो अच्छी ग्रोथ कर जी पाएगी। जी अगर अपन डाल रहे हैं कच्ची गोबर की खाद तो वो न तो इस फसल में अच्छे से काम में आएगी और न अगली वाली हाँ। में आएगी। अच्छा, जो कह रहे हैं आप कि भाई 25% ही इसमें कच्ची गोबर खाद आएगी, तो 75% उसका क्या वो होना है? अगले सीजन में, अगले सीजन हाँ में काम अगले में सीजन में आएगी। काम आएगी। तो जो आपका कच्ची गोबर की खाद है वो धीरे धीरे काम कर रही है। हाँ तो यही कारण है कि भाई जो किसान साथी वर्मी कंपोस्ट डाल रहे हैं उनकी जो फसलें होती है बूस्टअप हो जाती है, और कच्ची गोबर डालने वाले किसानों की देखते हैं अपने फसल में उतनी जो रौनक होती है, जो वो पैदावार नहीं हो होती है, जो पाती। क्वालिटी होती है वो नहीं मिल पाती। तो अपने जो ये वर्मी कंपोस्ट डाल रहे हैं उससे नाइट्रोजन के अलावा और कौन कौन से एलिमेंट्स की पूर्ति हो रही है, ताकि किसान साथियों को एडिशनल जो फर्टिलाइजर वगैरह है वो डालने नहीं सर पड़े? देखो एक तो ये होता है एनपीके की मात्रा में, तो ये एनपीके जो गोबर में होता जी जी है ना, उससे 3 गुना जो एनपीके होते हैं वो एक तो मिल जाएंगे जी वर्मी जी कंपोस्ट में। जी जी और अपने पौधों को 17 पोषक तत्व पूरे चाहिए होते हैं, जी। वो लगभग इससे वर्मी कंपोस्ट में अपने को मिल जाते हैं। कुल मिला की बात यह है कि भाई अगर आप वर्मी कंपोस्ट को काम में ले रहे हैं तो आपको जो फर्टिलाइजर वगैरह एडिशनल डाल रहे हैं उनको अगर डालना भी है तो बहुत कम मात्रा में डालने हाँ पड़ेंगे, आपका जो अतिरिक्त खर्चा है वो आपका बच जाएगा। बिल्कुल। तो रामलाल जी, जो किसान साथी कच्ची गोबर काम में ले रहे हैं उनके लिए कोई आप विशेष मैसेज देना चाहेंगे भाई उनको कच्ची गोबर की बनिस्बत वर्मी कंपोस्ट को काम में देखो मैं लेना उनको चाहिए? यही कहना चाहूंगा कि जरूरी नहीं अपन वर्मी कंपोस्ट कहीं से खरीदें। जैसे आप मेरे पास भी किसान लेके जाते हैं, जी जी खुद भी किसान एक बेड अपने घर पे बना के, एक बेड से शुरुआत करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वर्मी कंपोस्ट बना के अपना काम में लेंगे तो उसका अलग ही मतलब निकलेगा। यानी आपका जो गोबर है उसको आप अगर वर्मी कंपोस्ट में बदल रहे हैं तो आपकी जो 25% गोबर की खाद है उससे वर्मी कंपोस्ट बनेगा, वो आपके खेत के लिए सफिशिएंट है। 75% जो आपका जो गोबर है वर्मी कंपोस्ट में बदल रहा है उसको आप बेचकर मुनाफा भी कमा सकते हैं। जी साथ ही साथ जो एलिमेंट्स, जो फर्टिलाइजर्स आप एडिशनल डालते हैं वो भी आपकी कम मात्रा में डालने पड़ेंगे। कुल मिला के बात यह है कि आम के आम और गुठलियों के दाम। बिल्कुल सर। आपका खाद है वो पूरा काम में आ रहा है, खेती में सफिशिएंट काम में आ रहा है, जो आपकी फसल है वो अच्छी बूस्टअप होगी, अच्छी क्वालिटी वाला उत्पादन देगी और उससे आप पैसे भी कमाएंगे। किसान साथियों, अगर आप वास्तव में वर्मी कंपोस्ट की खाद को काम में लेना चाह रहे हैं, इसको बनाने के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी लेना चाह रहे हैं, तो हमारी यूट्यूब चैनल खेती तकनीक को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि रामलाल जी के द्वारा जितनी भी वर्मी कंपोस्ट संबंधी जानकारियां दी जा रही है उनका आप फायदा ले सकें। साथ ही साथ अगर आपको जानकारियां पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, ताकि जो अन्य किसान साथी वर्मी कंपोस्ट या ऑर्गेनिक खेती के संबंध में जानकारी लेना चाह रहे हैं उनको भी इस प्रकार की जानकारियां मिलती रहे। अगर आप वर्मी कंपोस्ट संबंधी किसी भी प्रकार की प्लांट लगाने संबंधी या बेड स्टार्ट करने संबंधी, केचुए लेने संबंधी जानकारी चाहते हैं या इनकी रिक्वायरमेंट है, तो आप युवा साथी रामलाल जी के जो ऑर्गेनिक फार्म है आपका SR ऑर्गेनिक बस्सी झाझड़ा, यहाँ भी आप विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ रामलाल जी के कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, उन पे भी आप संपर्क करके इनसे जानकारी ले सकते हैं, केचुए वगैरह की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट को बनाने संबंधी सभी प्रकार की जानकारियों के लिए आप आपके अपने यूट्यूब चैनल खेती तकनीक के अगले वीडियो को जरूर विजिट करिए। वहाँ रामलाल जी के साथ हमने उसकी पूरी जानकारी ऐड की है कि किस प्रकार से आप अपने घर पे भी वर्मी कंपोस्ट बनाकर अपने खेत के लिए काम में ले सकते हैं और इसको बिजनेस के तौर पे भी स्टार्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।
अगली वीडियो में रामलाल जी से जानेंगे कि किस प्रकार से आपको केचुए की खाद वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए सेटअप लगाना है और किन किन संसाधनों की आवश्यकता होगी, किस प्रकार से आप एक क्वालिटी वाला वर्मी कंपोस्ट तैयार कर लेंगे। तब तक के लिए सभी किसान साथियों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।